हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे उद्यमियों का वर्गीकरण या उद्यमिता का वर्गीकरण एवं प्रकार। उद्यमिता अनेक प्रकार की होती है। इसके अनेक रूप व प्रारूप देखे जाते हैं। इन सारे प्रारूपों को अध्ययन की दृष्टि से हम कुछ आधार पर इनका वर्गीकरण कर सकते हैं, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहला है व्यावसायिक क्रियाओं के आधार पर। व्यावसायिक क्रियाओं के आधार पर उद्यमिता को हम निम्न 5 भागों में बांट करके अच्छी तरह से अध्ययन कर सकते हैं। पहला है औद्योगिक उद्यमिता। जिस उद्यमिता से उत्पाद या निर्माण कार्य का विकास होता है उसे हम औद्योगिक उद्यमिता कहते हैं। ऐसी उद्यमिता अपनाने से नए नए उत्पादों का विकास होता है, कच्चे माल के नए विकल्पों की खोज होती है, ऊर्जा के नवीन साधनों को अपनाने का प्रयास किया जाता है, उत्पाद को अधिक उपयोगी बनाने के प्रयास किए जाते हैं। ऐसे उद्यमिता के परिणाम स्वरूप रोजगार के नए नए अवसर उत्पन्न होते हैं। ऐसी उद्यमिता को अपनाने से पूर्व उद्यमी को ग्राहकों की आवश्यकताओं को समझना होता है। ऐसी उद्यमिता के परिणाम स्वरूप कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और अनेक प्रकार के उद्योग का विकास होता है। दूसरा है व्यापारिक उद्यमिता। जिस उद्यमिता से व्यापारिक कार्यों अर्थात उत्पाद या सेवाओं के लेन देन का विकास एवं विस्तार होता है उसे हम व्यापारिक उद्यमिता कहते हैं। ऐसा उद्यमकर्ता सबसे पहले बाजार का शोध मतलब रिसर्च करता है तथा संभाव्य बाजारों की खोज करता है। मतलब ये पता लगाता है कि कहाँ कहाँ उसके उत्पाद को बेचा जा सकता है। उन बाज़ारों में अपने उत्पाद की मांग का अनुमान लगाता है। बाजार क्षेत्र में कौन से ग्राहक है, किस प्रकार के ग्राहक हैं, उनको किस प्रकार का उत्पाद चाहिए, हम उनकी मांग में किस प्रकार से वृद्धि कर सकते हैं और कैसे वो अधिक से अधिक उत्पाद हमारी वस्तुओं को क्रय करेंगे। इन सब चीज़ों का उसमें पता लगाया जाता है। वो होती है व्यापारिक उद्यमिता। सेवा उद्यमिता। जिस उद्यमिता में सेवा क्रियाओं का विकास एवं विस्तार होता है उसे सेवा उद्यमिता कहते हैं। इस उद्यमिता के द्वारा सेवाओं के प्रत्यक्ष उत्पादन एवं वितरण के कार्यों का विकास एवं विस्तार होता है, जैसे बैंक, बीमा, परिवहन, संचार, डोर टू डोर मार्केटिंग या होम डिलीवरी, ये आदि चीज़ें सेवाएं हैं, सर्विस बेस्ड उद्यमिता कहलाती हैं। फिर होता है कृषि उद्यमिता। कृषि उद्यमिता से आशय है ये कृषि आधारित उद्योगों का विकास होता है, जिस पर कृषि उत्पाद न्यूनतम लागत पर ही संभव नहीं होता बल्कि नए नए कृषि उत्पादों के उत्पादन को भी संभव बनाया जाता है, जैसे कृषि यंत्र, कृषि के लिए बीज, रासायनिक खाद वगैरह, या कृषि में कोई नवाचार, नए प्रकार से खेती करना, ये सब कृषि उद्यमिता के अंतर्गत आता है, जिसे हम बोलते हैं पॉली हाउस, बागान वगैरह। नेक्स्ट है मिश्रित या व्यावसायिक उद्यमिता। जिस उद्यमिता का क्षेत्र उत्पादों के उत्पादन से विपणन तक के कार्यों तक विस्तृत होता है, मतलब औद्योगिक उद्यमिता से लेकर के कृषि या विक्रय उद्यमिता तक रहता है कि वो औद्योगिक उद्यमिता भी उसमें है, व्यापारिक भी है, सेवा भी है, उसे हम बोलते हैं मिश्रित उद्यमिता। ऐसी उद्यमिता के अंतर्गत उद्यमकर्ता उत्पादन की कल्पना करता है, उसके उत्पादन की व्यवस्था करता है, तत्पश्चात उसके प्रभावकारी विपणन की व्यवस्था भी वह स्वयं ही करता है। ऐसी उद्यमिता में प्राय भारी निवेश की आवश्यकता पड़ती है। तो ये तो था व्यावसायिक क्रियाओं के आधार पर। नेक्स्ट है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर सर्वप्रथम होती है निजी उद्यमिता। जब उद्यमिता को निजी क्षेत्र का कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का कोई समूह अपनाता है तो उसे हम निजी उद्यमिता कहते हैं। ऐसे उद्यमियों का मूल उद्देश्य उस निजी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के हितों का संवर्धन करना होता है। दूसरे शब्दों में वे लाभ की भावनाओं से प्रेरित होकर के कार्य करते हैं। दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्र या जिसे हम बोलते हैं सरकारी क्षेत्र उद्यमिता। सार्वजनिक या राजकीय उद्यमिता से तात्पर्य सरकार द्वारा प्रायोजित उद्यमिता से है। ऐसे उद्यमियों को वे लोग अपनाते हैं जो राजकीय सेवा में होते हैं या सरकार के द्वारा जो उद्यम चलाया जा रहा होता है। ऐसे उद्यम सरकारी नीतियों के अनुरूप सरकार के धन से अपनाई जाती है। कई बार कोई विद्यमान राजकीय उपक्रम भी नया उत्पाद या व्यवसाय प्रारंभ कर उद्यमियों को अपना लेते हैं। इसे सार्वजनिक क्षेत्र की निगमीय उद्यमिता या सार्वजनिक क्षेत्र की एंटरप्रेन्योरशिप भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त क्षेत्र उद्यमिता। संयुक्त से तात्पर्य है जब सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के उद्यमी मिलकर उद्यमिता को अपनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं संयुक्त क्षेत्र की उद्यमिता। ऐसी उद्यमिता में निजी क्षेत्र के देशी या विदेशी दोनों ही सार्वजनिक क्षेत्र की साझेदारी
कर सकते हैं, किसी नवीन सृजनात्मक कार्य को हाथ में ले सकते हैं, तो ये होता है संयुक्त क्षेत्र उद्यमिता। नेक्स्ट है प्रकृति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर देखो, एक तो है नैतिक उद्यमिता और एक है नवीन उद्यमिता। नैतिक का मतलब रूटीन जो चल रहा है, जैसे नैतिक उद्यमिता ऐसे उद्यमी से है जो केवल सामान्य उपक्रम की स्थापना और संचालन से संबंधित होती है। इसमें प्राय उपक्रम के दैनिक प्रबंधकीय कार्यों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इसमें नवाचार पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। अतः ऐसे उद्यमिता में जोखिम भी कम पाई जाती है। मतलब जैसे कार्य चल रहा है उसको वैसे ही चलने दिया जाता है। नवीन उद्यमिता ऐसी होती है जिसका सरोकार कुछ नया कार्य करना, मतलब कुछ सृजनात्मक करना, कुछ क्रिएटिव करना, ये होता है नवीन उद्यमिता में। उसमें कुछ ना कुछ नया करने, जैसे नवीन तकनीक अपनाने या नए संसाधन अपनाने या नए प्रोडक्ट बनाने या प्रोडक्ट में कोई नया परिवर्तन करने, ये होती है नवीन। ये प्रकृति के आधार पर। अब हम देखेंगे आकार के आधार पर, मतलब हमारे व्यवसाय का आकार कैसा है। यदि छोटा व्यापार है तो हम कहेंगे लघु स्तरीय उद्यमिता है, और यदि वृहद व्यापार है तो हम कहेंगे वृहद स्तरीय उद्यमिता है। नेक्स्ट है सोच या दृष्टिकोण के आधार पर। सोच या दृष्टिकोण का मतलब है कि या तो परंपरागत उद्यमिता होगी। परंपरागत से तात्पर्य है जिस उद्यमिता में परिवर्तन को स्वाभाविक रूप से सामान्य गति से अपनाया जाता है, जोखिम को न्यूनतम, मतलब जब आवश्यक हो तभी जोखिम उठाया जाता है, तथा नवाचार का प्रयास नहीं किया जाता, उसे हम परंपरागत उद्यमिता कहते हैं। ऐसी उद्यमिता में परिवर्तन के अनुरूप शीघ्र परिवर्तन करने की लालसा नहीं होती। मतलब वो परिवर्तन तो करते हैं परंतु जब आवश्यक हो तभी परिवर्तन करते हैं, अन्यथा वो नया कुछ करने की पहल नहीं करते। इसी में दूसरा होता है आधुनिक या क्रांतिकारी उद्यमिता। जिस उद्यमिता में नवाचार एवं सृजनात्मकता को तीव्र गति से अपनाया जाता है उसे आधुनिक या क्रांतिकारी उद्यमिता कहते हैं। ऐसी उद्यमिता को अपनाने वाले उद्यमकर्ता नए उत्पादों को जन्म देते हैं, नई तकनीकों को अपनाने में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। ऐसे उद्यमकर्ता अपने क्रियाकलापों में तीव्र गति से आवश्यक परिवर्तन करते हैं। परिणाम स्वरूप उनको जोखिम भी अधिक उठानी पड़ती है और लाभ मिलने पर उन्हें लाभ भी अधिक होता है। नेक्स्ट है भौगोलिक संकेंद्रण के आधार पर। भौगोलिक संकेंद्रण के आधार पर है केंद्रीकृत उद्यमिता और विकेंद्रीकृत उद्यमिता। जब उद्यमी किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र या प्रदेश की ओर आकर्षित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है तो हम उसे केंद्रीकृत उद्यमिता कहते हैं। मतलब किसी जगह विशेष के प्रति यदि लगाव और वहीं वो उद्यमिता की जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिकांश नवीन औद्योगिक व्यापारिक आदि उपक्रम उस विशेष भौगोलिक क्षेत्र में ही स्थापित होने लगते हैं, तो हम उसे कहते हैं केंद्रीकृत उद्यमिता। इसके विपरीत जब उद्यमिता देश या प्रदेश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों की ओर आकर्षित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है तो उसे कहते हैं विकेंद्रीकृत उद्यमिता। ऐसी प्रवृत्ति तभी पाई जाती है जबकि आधारभूत ढांचागत एवं अन्य सुविधाएं सभी प्रदेशों में लगभग समान स्तर की हो। इसके बाद नेक्स्ट आता है स्थान के आधार पर। स्थान के आधार पर हम उसे दो भागों में बांटते हैं, ग्रामीण उद्यमिता और शहरी उद्यमिता। जब उद्यमी ग्रामीण क्षेत्र में अपनाई जाती है उद्यमिता तो हम उसे ग्रामीण उद्यमिता कहते हैं। ग्रामीण उद्यमिता अपनाने वाले व्यक्ति गांव में ही जन्म लेते हैं, ये आवश्यक नहीं है, बल्कि आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे उद्यमियों के कारण गांव में उपक्रमों की स्थापना होती है। जैसे मैंने अभी बताया कि कुछ पढ़े लिखे MBA स्टूडेंट नए बागान बनाते हैं, पॉली हाउस डेवलप करते हैं, नए प्रकार से या तकनीकी सहायता से कृषि उत्पादों में अधिक वृद्धि या किस प्रकार से कृषि को अधिक उन्नत बनाया जाए ये प्रयास करते हैं, तो वो कहलाते हैं ग्रामीण उद्यमिता। जबकि शहरी उद्यमिता शहरी क्षेत्र में अपनाई जाती है तो उसे शहरी उद्यमिता कहते हैं। यहाँ भी ये आवश्यक नहीं है कि शहरी क्षेत्र में उद्यमिता अपनाने वाले व्यक्ति शहर में ही जन्मे हों। शहरी क्षेत्र में उद्यमिता प्राय पूंजी प्रदान होती है। वर्तमान में स्वचालित एवं कंप्यूटर नियंत्रण उत्पादन प्रणाली को अपनाया जाता है, किंतु ऐसी उद्यमिता के कारण शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण का खतरा बढ़ जाता है। यही कारण है कि वर्तमान औद्योगिक नीति के अनुसार उद्योगों को शहरी सीमा में स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जाती है। नेक्स्ट है उद्यम कर्मियों की संस्था के आधार पर कि वो किस प्रकार की संस्था है जो उद्यम कर रहे हैं। पहला होता है एकांकी या व्यक्तिगत उद्यमिता। जब कोई
एक अकेला व्यक्ति उद्यमिता को अपनाता है तो उसे एकाकी या व्यक्तिगत उद्यमिता कहते हैं। ऐसी उद्यमिता कोई भी व्यक्ति अपनाता है वह अकेला ही उस उद्यम में मालिक होता है, वही उपक्रम के निर्माण संचालन की जिम्मेदारी उठाता है तथा असफलता की जोखिम का बाहर वहन करता है और सफलता के लाभ का आनंद भी वही लेता है, तो वो होती है एकाकी उद्यमिता। समूह उद्यमिता से तात्पर्य है जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का समूह मिलकर किसी उद्यमिता को करते हैं तो हम मानते हैं ये समूह उद्यमिता है। इसमें परिणाम स्वरूप मध्यम स्तरीय विशालकाय उपकरणों की स्थापना की प्रवृत्ति देखी जाती है। फिर है जीवन साथी सह उद्यमिता। जीवन साथी से तात्पर्य पति पत्नी से मिलकर आपस में दोनों मिलकर के साझेदारी के आधार पर कार्य करते हैं, उसे हम कहते हैं जीवन साथी सह उद्यमिता। आज की दुनिया में अनेक जीवन साथी हैं जो आपसी भागीदारी से उद्यमिता को अपना रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं। आधुनिक समाज में ऐसी उद्यमिता के विकास की संभावनाएं बढ़ रही है। नेक्स्ट है संस्थागत या निगमीय उद्यमिता। जो उद्यमिता किसी विद्यमान संस्था के जन्म लेती है एवं विकसित होती है उसे निगमित उद्यमिता या एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। ये संस्थागत उद्यमिता कहलाती है। तो ये था उद्यमियों का वर्गीकरण या उद्यमियों के प्रकार जो हमने देखे कि उनको किस आधार पर हमने बांटा।